आज तुम्हारी नौकरी का दूसरा दिन है और तुमने लेट आना भी शुरू कर दिया। देखो यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे काम करना है तो डिसिप्लिन के साथ काम करना होगा, नहीं तो अपना रास्ता देख लो। सर मैं कल से बिल्कुल टाइम पे आऊँगा। तो सर एक्चुअली मैं दिन में पहले गैरेज का काम करता हूँ और वहाँ से काम निपटा कर यहाँ आता हूँ, इसलिए टाइम लग गया सर। लेकिन यकीन मानिए मैं जितना लेट आया हूँ उतनी देर तक यहाँ काम करूँगा सर, और कल बिल्कुल टाइम पे आऊँगा। ठीक है। तुम्हारे आई बाबा धर्मेश, वैशाली। हाँ धर्मेश के आई बाबा। राइट। और एक मिनट, मानव और अर्चुताई का नाम इस लिस्ट में किसने लिखा? किसने लिखा मतलब? लिस्ट मैंने बनाई तो जाहिर सी बात है नाम मैंने ही डाला होगा। क्यों, क्या जरूरत है? देखो सतीश, अर्चुताई हमारी खुशियों में शामिल होना चाहती है तो ठीक है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो जरूर आ सकती है, लेकिन मानो के बगैर वो नहीं आएगी। तो फिर ठीक है ना, उसे नहीं बुलाएंगे। उसका नहीं आना मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मानव का मेरी नजरों के सामने होना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। वर्षा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से इतनी कड़वाहट कैसे तुम्हारे मन में? अचानक से नहीं, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है और वो तुम जानते हो। और उनमें से जब भी मैं कोई रीजन निकालता हूँ ना, तो मुझे हर बार मानो अर्चना बेगुनाह नजर आती है। इस मामले में तुम्हारे साथ बात करना तो बेकार है, क्योंकि तुम्हारे लिए मानव तो भगवान बन चुका है ना। भगवान नहीं, लेकिन कम से कम एक अच्छा इंसान तो है। अब तुम क्या चाहते हो? इस बात को भी लेकर हमारे बीच में झगड़ा हो फिर से? प्लीज सतीश, मैं नहीं चाहती कि वो लोग हमारी पार्टी में आए। ठीक है, तुम नहीं चाहती हो ना? मेरी एक बात तो सुन। देखो मानो अर्चना भले ही तुम्हारी नजरों में खराब हो, लेकिन वो हमारे परिवार का एक हिस्सा है। अगर हम उन्हें अपनी एनिवर्सरी में नहीं बुलाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी खुशियां अधूरी रह जाएंगी। वर्षा देखो, जो भी है हमें उनको अपनी एनिवर्सरी में बुलाना चाहिए। तभी रिश्तों में क्या होता है, रिश्तों में अगर कड़वाहट होती है, कड़वाहट को निकाल करके आप रिश्तों को अपनाओ ना, तो बहुत खुशी मिलती है, बहुत आनंद मिलता है। मैं बस वही चाहता हूँ। बाकी ठीक है, अगर मानो अर्चना आते हैं तो मुझे खुशी मिलेगी। अब तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि तुम मेरी खुशी चाहती हो या नहीं। हमेशा यही होता है, तुम मुझे कन्विंस करने की कोशिश करते हो और मैं कन्विंस हो जाती हूँ, और अगर नहीं भी होती हूँ ना, तो मैं वही करती हूँ जो तुम चाहते हो। ठीक है, अब क्या है? तुम्हें चाहिए वो लोग आए तो बुला लो, मैं क्या कर सकती हूँ? हे भगवान, क्या हुआ बेटा? क्या क्या तूने? अरे क्या कर दिया? जी वो सॉरी, बच्चा है, उससे गलती हो गई। ऐसा वैसा थोड़ी होता है मैडम, ध्यान रखना चाहिए, आपका बच्चा है। हाँ लेकिन उसने अनजाने में किया ना, जानबूझ के तो नहीं किया। इसका पे करना पड़ेगा आपको मैडम। हाँ ठीक है, मैं पे करती हूँ ना। हाँ, करिए। भाई साहब अभी तो नहीं 300 रुपए का है वो मैडम। भाई साहब देखिए, अभी तो मेरे पास सिर्फ 150 रुपए है, आप ले लीजिए। नहीं मैडम, ऐसा नहीं चलता है, 300 रुपए देना ही पड़ेगा आपको। हाँ मैं आपको देती हूँ ना, ये पास में होटल है जहाँ मैं रुकी हूँ। मंगा लीजिए प्लीज। भाई साहब मैं समझती हूँ आपकी बात। सॉरी मैडम। भाई साहब कितना हुआ इसका? 300 रुपए हुए मैडम, इनके पास 150 रुपए ही है। ये लीजिए। जी लीजिए। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच अर्चना। मुझे तो लगने लगा है हम लोगों का पिछले जन्म का कोई रिश्ता है, इसीलिए देखो ना, जब भी मैं मुसीबत में होती हूँ तुम आके मुझे बचा लेती हो। इसमें थैंक यू कहने वाली कोई बात नहीं है। रिश्तों का क्या है, रिश्ते तो कहीं भी जुड़ जाते हैं। तुम कैसी हो? जी मैं ठीक हूँ। अभी कुछ दिनों पहले मानव से मुलाकात हुई थी, उन्होंने आपको बताया होगा ना? नहीं, मानव ने तो कुछ नहीं बताया, शायद उनके दिमाग से निकल गया होगा। काम में इतना बिजी रहते हैं ना, तो याद नहीं रहा होगा। तुम यहाँ कैसे? जी मैं अपने पति से मिलने आई हूँ। अच्छा माधुरी, तुम यहाँ कहाँ रुकी हो? मैं यही पास में एक होटल है, होटल डायमंड, वहीं पे। होटल में? मेरा मतलब है तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारे पति यहीं रुके हुए हैं, तो फिर होटल में क्यों? जी वो अभी उनके पास मुंबई में अपनी खुद की जगह नहीं ना रहने को। एक्चुअली कंपनी में उन्होंने उनको एक फ्लैट अलॉट किया है, तो वही रुके हैं।
लेकिन उनके कुछ कलीग्स भी हैं जो उनके साथ रहते हैं, तो इसीलिए उनको अच्छा नहीं लगता मुझे वहाँ लेके जाना। इसका मतलब है धर्मेश माधुरी से भी झूठ बोल रहा है। वैसे आप कहाँ रहती हैं? मैं यहीं पास में रहती हूँ। ओह, घर चलो ना, चाय पियेंगे, थोड़ी देर बातें बातें करेंगे। अब आओ, चलो वरुण। आओ माधुरी, अंदर आओ, बैठो। मम्मी मैं बाहर जाऊं क्या खेलने के लिए? बेटा चुपचाप यहाँ बैठो। अरे माधुरी, इसे जाने दो ना, वो नहीं खेलेगा तो कौन खेलेगा? हम खेलेंगे, जाने दो उसे। चल जा। और कितने दिन यहाँ रहने का तय किया है? वैसे कुछ तय तो नहीं किया है, एक इम्पोर्टेंट काम से आई हूँ, वो बस खत्म हो जाएगा तो मैं चली जाऊंगी। आप अपने पति के बगैर रह कैसे लेती हैं? मैं तो मानव के बगैर रहने की सोच भी नहीं सकती। मजबूरी है। अच्छा, वो काम क्या करते हैं? जी वो एक पब्लिकेशन फर्म में है, एज अ मार्केटिंग मैनेजर। आप कभी उनके फ्लैट पर गई हैं जो कंपनी ने अलॉट किया है? नहीं, ऐसा कभी मौका ही नहीं मिला। अच्छा माधुरी, आपके पति के माता पिता वो कहाँ रहते हैं? वो गुजरात के एक छोटे से गांव खेड़े में रहते हैं। सचमुच हद कर दी धर्मेश ने भी। कितना झूठ बोला है उसने माधुरी से। अरे आप मानव, आपने तो कल मुझे अपना पता दिया ही नहीं। तो देखिए ना, आज आपकी वाइफ के साथ मुलाकात हो गई और वो खुद मुझे यहाँ ले आई। नहीं, मैं तो उस दिन बस। अरे मानव, आप तो बुरा मान गए। मैंने तो मजाक किया था। अर्चना, एक मिनट आना। अर्चना, ये क्या कर रही है? मानो मैंने इसे यहाँ बुलाया है। मैं जानना चाहती थी कि धर्मेश सिर्फ वैश्य को ही धोखा दे रहा है या फिर इसे भी। लेकिन मानव, आप जानते हैं क्या हुआ? मानव, धर्मेश इसे भी धोखा दे रहा है। इतने झूठे बहाने बनाए कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं सोच रही हूँ कि मैं इसे सारी सच्चाई बता दूँ। नहीं अर्चना, ऐसा मत करो। मानव, हम वैश्य को तो सच नहीं बता सकते क्योंकि हम मजबूर हैं, लेकिन माधुरी को तो सच बता ही सकते हैं। लेकिन अर्चना, धर्मेश को किसी न किसी तरह सजा मिलनी चाहिए। अगर ये सजा मैं वैश्य के हाथों नहीं दिला सकती तो कम से कम मैं माधुरी के हाथों से सजा दिला कर रहूंगी। माधुरी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हारा पति तुम्हें धोखा दे रहा है। वो तुम्हारे साथ और तुम्हारे बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये सब आप क्या कह रही हैं? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। आपके पति ने आपके अलावा एक अलग दुनिया बसा कर रखी है, एक अलग घर और एक अलग पत्नी के साथ। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी मुझे नहीं, गलतफहमी तुम्हें हो रही है। मैं तुम्हारे पति को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो कहाँ रहता है, क्या करता है, उसका घर कहाँ है, उसके माँ बाप कौन है, उसकी पत्नी कौन है। ये सब आप इतनी दावे के साथ कैसे कह सकती हैं? क्योंकि आपके पति की दूसरी पत्नी मेरी बहन है। वैशाली, आपकी बहन? तुम मेरी बहन को कैसे जानती हो? क्योंकि आपने अब तक जो कुछ भी कहा
एक एक बात से वाकिफ हूँ। तुम अपने पति की सच्चाई जानते हुए भी उसका साथ दे रही हो? तुम उससे यहाँ मिलने आई? क्यों माधुरी? कुछ क्यों का जवाब नहीं होता। वैसे भी ये मेरा निजी मामला है, मैं किसी के साथ डिस्कस नहीं करना चाहती। एक मिनट, ये तुम्हारा निजी मामला नहीं है, ये मेरी बहन की जिंदगी का मामला है। मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद होती जा रही है। मुझे लगा था तुम बहुत मासूम लड़की हो, तुम किसी गलत चीज में फंसती जा रही हो, लेकिन तुम तो बहुत चालाक निकली। तुमने सिर्फ धर्मेश के पैसों के लिए। एक मिनट, आप कुछ नहीं जानती मेरे बारे में, इसलिए कोई भी राय बनाने से पहले 10 बार सोच लीजिए। सोचा ही है, इसीलिए कह रही हूं, अगर तुम मासूम लड़की होती ना तो अब तक धर्मेश को छोड़ चुकी होती। अच्छा, इतना आसान है सब कुछ? तो ठीक है, जाके अपनी बहन को ये सच्चाई बता दीजिए और उससे कहिए कि धर्मेश की जिंदगी से चली जाए। जा सकती है वो? नहीं ना, वो मेरे बाद धर्मेश की जिंदगी में आई थी, इसलिए उसका उनकी जिंदगी से चले जाना ज्यादा अच्छा होगा। कुछ सच कड़वे होते हैं और उस कड़वे सच के साथ जीना ज्यादा मुश्किल है। आप मुझे कभी समझ नहीं पाएंगी, मैं आपकी बहन जो नहीं हूं ना। छोड़ी, अब बस कुछ ही दिनों की बात है। जिस काम के लिए मैं आई हूं बस वो हो जाए, उसके बाद मैं धर्मेश की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। इतनी दूर कि कोई मुझे जाके भी ढूंढ नहीं पाएगा। चलती हूँ। चल बेटा। कहाँ चली गई थी तुम? मैं कितनी देर से तुम्हारा वेट कर रहा था। माधुरी, आपने ये सच्चाई मुझसे क्यों छुपाई? कौन सी सच्चाई? ये कि अर्चना आपकी पत्नी की सगी बड़ी बहन है। आप ये सब कुछ जानते थे ना? उसके बावजूद भी आपने मुझसे सच्चाई छिपाई। वहाँ पुणे में मैंने जब आपको उन लोगों के बारे में बताया तो आपको समझ में आ गया था ना कि यही अर्चना और मानव है। हाँ? इसीलिए आप उनके सामने आना टालते रहे ना। लेकिन सच्चाई एक ना एक दिन तो सबके सामने आ जाती है ना। और आज मुझे सब कुछ पता चल चुका है। आज आपकी वजह से मैंने अपने 2 अच्छे दोस्त खो दिए। वो दोनों अच्छे नहीं हैं। कौन अच्छा है कौन नहीं है, क्या सही है क्या गलत है, इसकी पहचान है मुझे। उस अर्चना ने हमारे बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं किया। आज उसने बीच सड़क पे मुझे सबके सामने बेइज्जत होने से बचाया। शर्म है मुझे अपने आप पे कि आज उसके दुख की वजह मैं हूं। क्यों इतनी तकलीफ दे रही हो अपने आप को अर्चना? मानो मैं ये सोच रही हूँ वो कैसी औरत है। वो जानती है कि उसके पति ने एक अलग गृहस्थी बसा ली है, किसी और से शादी कर ली है,
लेकिन फिर भी वो धर्मेश से कुछ भी पूछना नहीं चाहती। मानव, आप जानते हैं, औरत की जिंदगी में शादी सबसे बड़ी चीज होती है। उसके लिए अपने पति का प्यार ज्यादा मायने रखता है। तो वो अपना अधिकार कैसे किसी और के साथ बांट सकती है? हो सकता है अर्चना कोई मजबूरी रही हो। मजबूरी? कैसी मजबूरी मानव? मैं आपको कभी नहीं बांट सकती किसी और के साथ। हालात अर्चना, हालात हमसे वो कुछ कराते हैं जो हम कभी करना नहीं चाहते। सही गलत और अच्छे बुरे के बीच में अंतर करने का वक्त नहीं मिलता। मुझे नहीं लगता मानव कि माधुरी जो कुछ भी कर रही है हालातों की वजह से कर रही है। वरना मानव, उसने ऐसा क्यों कहा कि बस कुछ ही दिनों की और बात है, फिर वो हम सबको छोड़कर चली जाएगी हमेशा के लिए। अगर ऐसा ही था तो वो पहले क्यों नहीं चली गई? पता नहीं आने वाले कुछ दिनों में क्या होने वाला है। कब से राह देख रही हूँ, न मेरा बेटा दिखता है न उसकी परछाई भी। लगता है वो नालायक बीवी के पल्लू में छिपकर बैठा होगा 24 घंटे। देखिए भगवान के नाम पे, देखिए भगवान के नाम पे, देखिए भगवान के नाम पे। जाना भी किया ना ऐसा समझता नहीं है? चल, क्या आवाज करता है? ये कौन का नीचे दूंगी। पैसा नहीं देने का मत दो, मारपीट करने की क्या जरूरत है? ज्यादा बात मत कर, थोबड़ा फोड़ दूं। जा इधर से। अरे जाना, नाटक करते है। हेलो, हाँ बोल रही यार, जोर से आवाज नहीं आ रही मेरे को कुछ। ये जोर से बोल। कितनी जोर से आवाज करता है? मेरा दिमाग गया ना। क्यों आवाज करता है इतना? तेरे आई की उम्र की हूँ मैं, समझा ना? क्यों झगड़ा करता है? अरे उम्र का लिहाज कर। आई तू यहाँ क्या कर रही है? मैं यहीं से जा रही थी बेटा, तो ये सताने लगा मुझे। आई मैं यही रहता हूँ। यहाँ रहता है तू? हाँ आई, आना चल ना। नहीं रहने दो। अरे आई यहाँ तक आइए, तेरे बेटे का घर देख ले, मुझे अच्छा लगेगा। आना। नहीं बेटा। आई आना, चल ना, एक बार आजा, चल। ये देख, ये अच्छा। अरे अंदर आके बैठ तो सही। 2 मिनट तो बैठ। क्या बाबा? आई ना बैठिए। मानव मैं भी है। आ बैठ, आजा। मुझे लगता है इससे हमारा पहले वाला घर अच्छा है ना? ये घर छोटा है लेकिन हम लोग इसमें खुश हैं। हाँ, इसमें मैं जो नहीं हूँ सताने के लिए, है ना बेटा? बेटा, बात छोटे बड़े कमरे की नहीं है। यहाँ का माहौल, यहाँ के पड़ोसी देख। अपने यहाँ लक्ष्मी है, विमला है, रानी काका, कोपकर काकू। अभी तुझे वहां से गए हुए इतने दिन हुए, अभी तक तेरी याद निकालते हैं। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे। तू यहाँ के रहेगी तब तुझे पता चलेगा ना। मैं क्यों रहूं तेरे साथ, तू जो हमारे साथ नहीं रह रहा है? भाई मैं तो रहना ही चाहता हूँ ना, लेकिन मैं अकेले आ नहीं सकता और आप अर्चना को साथ में आने नहीं दोगे। बेटा, तूने अपने आई को दिखा दिया, तू आई के बगैर कैसे खुशी खुशी रह सकता है ना? भाई मैं अर्चना के साथ खुश हूँ, लेकिन तुझसे दूर जाके खुश नहीं हूँ। बीवी के साथ रह के
चिकनी चुपड़ी और मीठी मीठी बातें करना बहुत सीख गया बेटा मेरा। आई चाय। ले चाय। मेरा बेटा इतना सस्ता नहीं है, एक चाय के बदले में मैं तेरे हवाले करूं मेरे बेटे को। चल चल मैं निकलती हूँ बेटा। देख लिया तेरा घर। आई की बात का बुरा मत मानना प्लीज। नहीं माना, मुझे आई की बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आई यहाँ क्यों आई। आई आपको देखने आई थी, आपको घर वापस ले जाने के लिए आई थी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि आप घर नहीं आएंगे तो उन्होंने अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। लेकिन एक बात की बहुत खुशी हुआ ना कि आज आई हमारे घर पर आई, आपसे मिली, और मुझे सच्ची किसी बात का बुरा नहीं लगा। अच्छा ये चाय मुझे दे दो। ताई। अरे वैशु, कैसी है तू? मैं एकदम ठीक। कशी आहेस तू? मस्त। ये ना बस काय खाशील? काय नाही, एकदम फर्स्ट क्लास। क्या लेगी? कुछ नहीं। अरे चाय कॉफी कुछ तो ले। कुछ भी नहीं। तू ये क्या पढ़ी है? अरे कुछ नहीं। ये सारी किताब मुझे पढ़नी चाहिए और ये तू पढ़ रही है। और वैसे भी ये किताब 5वें महीने बाद पढ़ी जाती है और अभी मेरा दूसरा महीना चल रहा है। मैं जानती हूँ बाबा, लेकिन मैं इंटेंशनली नहीं पढ़ रही थी, ऐसे ही बुक पढ़ी थी और फ्री बैठी थी इसलिए पढ़ ली। मैं तुझे नहीं जानती हूँ क्या? वैशु, मुझे तुझसे एक बात कहनी है। बोलना। मैं अपने बच्चे को बहुत मिस कर रही हूँ। ताई? हाँ वैशु, अबॉर्शन करवाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। बापा ने मुझे इतनी बड़ी खुशी देने की कोशिश की और मैंने खुद अपने हाथों से वो गवा दी। तू नहीं जानती इस एक गलती की मैं कितनी बड़ी सजा भुगत रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पास सब कुछ होकर भी कुछ भी नहीं है। मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती हूँ। ताई, जो हो गया उसे भूल जाना। जो बीत गया हम उसे सुधार तो नहीं सकते हैं ना। लेकिन जो आने वाला है हम उसे तो बहुत अच्छे से सुधार सकते हैं। वो तेरे हाथ में है। देख, तेरी एनिवर्सरी आ रही है ना, उस दिन से तू अपनी एक नई जिंदगी जीना शुरू कर, एक नए सिरे से, अपने पति के साथ, अपनी फैमिली के साथ। और तुझे पता है ना, आई हमेशा कहती है कि बापा हर एक इंसान को सुधरने का मौका जरूर देता है, और बापा ने ये मौका तुझे भी दिया है, और अब तुझे ये मौका नहीं गंवाना है। थैंक यू। किस लिए? जानती है, मुझे ना अभी किसी के सहारे की बहुत जरूरत थी और तूने वो सहारा मुझे दिया। वैशु, तुझे पता है, तेरे चेहरे की खुशी देखकर मुझे ये एहसास हो रहा है कि माँ बनना अपने आप में कितनी बड़ी खुशी है। और अब मैं तूने जो कहा है वही करूंगी। अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करूंगी। That's like my sister.